अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। तो स्टूडेंट, इसको करने से पहले मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से पहले वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको मजीद क्लियर हो। लेकिन अगर आप नहीं भी देखते फिर भी मैं इंशाल्लाह ऐसे कराऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आ जाए, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमें एक फंक्शन है, कहते हैं कि आपने इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें इनइक्वालिटीज गिवन है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 3। इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो और इनको भी ऐसे लिख दो। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है कि इनइक्वालिटी को खत्म करके उसकी जगह इक्वल लिख देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल 3, 7x प्लस 5y इक्वल 35। ठीक है स्टूडेंट। इसको थर्ड का नाम दे देंगे, इसको 4 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन 3 है, इसमें x को हम 0 पुट करेंगे। पहले जिधर x है उधर क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस वाई इक्वल 3। y का आंसर आ गया 3। अब स्टूडेंट, हमारे पास एक होता है आर्डर पेयर। आर्डर पेयर हमारे पास होता है एक्स वाई की फॉर्म में। x होता है फर्स्ट वाली वैल्यू और y होती है सेकंड वाली वैल्यू। x 0 पुट किया था, y क्या आ गया 3। सो 0 3 इज द पॉइंट। ठीक है। अब इस इक्वेशन में पहले हमने x को 0 पुट किया, अब हम y को क्या पुट करेंगे, 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। x 3 है, y 0 है, सो हम कह देंगे 3 0 इज द पॉइंट। अब स्टूडेंट, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है थर्ड वाली, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी से बन रही है। अब इस इनइक्वालिटी को हमने चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, जिधर एक्स वाई है उधर हम 0 0 पुट करेंगे। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, ग्रेटर आ रहा है 3 से, ग्रेटर आर इक्वल 3। अब स्टूडेंट, आप मुझे बताओ कि क्या 0 3 से ग्रेटर होता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस बात को मैं ग्राफ पे जाके बताता हूँ अवे फ्रॉम ओरिजिन का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट, जो इनइक्वालिटी 1 और एसोसिएटेड इक्वेशन 3 है ना, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब ये जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन 4 है, इसको हम देखेंगे। इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0। इन इक्वेशन 4 पुट x इक्वल 0, जिधर x है उधर 0 पुट कर देंगे, प्लस 5y ऐसे इक्वल 35। 7 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो गया 5y 35 के। स्टूडेंट, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 35 के साथ तो 7 आ जाएगा। x 0 पुट किया, y के आगे 7 आ गया, सो 0 7 इज द पॉइंट। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 0। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। 7x इज इक्वल 35। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब 35 के साथ डिवाइड होगा तो 7 5 x का आंसर आ गया 5। सो हम कह देंगे x 5 है, y 0, सो 5 0 इज द पॉइंट। अब स्टूडेंट, जिस तरह हमने इस इनइक्वालिटी को चेक किया ना, अब इसी तरह इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, जिधर एक्स वाई है उधर हम 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, लेस आर इक्वल 35। हमें पता है 7 0 0 होता है, 5 0 0 होता है, तो इन 0 को 0 में ऐड करें तो 0 0 हमें पता है 35 से छोटा था। इसका मतलब है कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, और इसका जो सोल्यूशन था वो था अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आगे आपने एक बात ध्यान से समझनी है, ये जो हमें कंसंट्रेट्स गिवन है, इनइक्वालिटीज गिवन है, x ग्रेटर आर इक्वल 0, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास प्लेन है, प्लेन का फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो लाई करेगा किसके अंदर, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, किधर लाई करेगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। एज x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0, सो सोल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, आपने ध्यान से सुनना आगे कि ये वाली जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, इसके पॉइंट आ रहे थे हमारे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला। इसको हमने इस प्लेन के अंदर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर मार्क करना है। स्टूडेंट देखो,
ये हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट है, x क्या है 0 और y क्या है 3। स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है कि y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, x 0 है और y क्या 3 पॉजिटिव 3 है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा, x 0 है y क्या है 3, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं बन रहा है 0 और 3। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, x क्या है 3 और y क्या है 0। आपने ये याद रखना है कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x क्या है पॉजिटिव 3, मतलब कि पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस पे x क्या होगा 3, 1 2 3, यहाँ पे कहीं आके बनेगा हमारे पास 3 0। स्टूडेंट एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट से क्या करे पास करे। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ये किस एसोसिएटेड इक्वेशन का बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल 3 का, x प्लस वाई इक्वल 3 का। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, एक ये था 0 7, x 0 है और y क्या है 7 पॉजिटिव 7 है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा। x 0 है, हमें पता y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0 और y क्या हमारे पास पॉजिटिव 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कहीं जाके स्टूडेंट बनेगा 0 7। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 5 0, x क्या है पॉजिटिव 5, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा और y क्या है 0। हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y क्या था 0, तो x पॉजिटिव 5 है, 3 था 4 था, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो इन दोनों पॉइंट से क्या करे पास करे। अब स्टूडेंट ये किस इक्वेशन का, ये सेकंड वाली एसोसिएटेड इक्वेशन का मानना। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आपने। फर्स्ट इनक्वालिटी के अंदर जब हमने चेक किया था 0 0 पुट करके ये फॉल्स आ रही थी, इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन था वो था अवे फ्रॉम ओरिजिन। स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट इनक्वालिटी का, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास ये ग्राफ है, तो इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अगर ये ट्रू होती तो इसका जो सोल्यूशन होना था उसको हमने शेड करना था टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये लाइन है ना इधर इधर करना था। ठीक है, लेकिन ये क्या फॉल्स है, इसका मतलब है कि इसको हम, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे पता नहीं क्या मसला हुआ कि माइक की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप देख लीजिएगा आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। सिर्फ इस पार्ट के लास्ट में जाके थोड़ा सा मसला हुआ है, तो बाकी जो इसका आगे वाला क्वेश्चन है उसमें वॉइस ठीक हो गई है, तो आप देख लें। बस आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो इनक्वालिटी ट्रू है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, और जो हमारे पास फॉल्स होगी उसका होगा अवे फ्रॉम रीजन, और हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बाउंड करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर आर इक्वल 0 y ग्रेटर आर इक्वल 0, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और इन दोनों इक्वालिटीज़ का वो वाला रीजन शेड करेंगे जो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें मसला जो आगे वाला क्वेश्चन है उसमें वॉइस ठीक हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कार्नर पॉइंट देख लें, जहाँ पे ये जो सोल्यूशन रीजन की लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना वो कार्नर पॉइंट है इसके। ठीक है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। ठीक है, ये हमारे पास 9, ये हमारे पास तो स्टूडेंट देखे कार्नर पॉइंट क्या आया हमारे पास 0 3 3 0 5 0 और 0 7। ठीक है, अब ये जो कार्नर पॉइंट्स है ना इनको हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो गिवन फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। बेसिकली हमने इसमें चेक करना था कि जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मिनिमाइज है। तो देखो हमने इस फंक्शन के अंदर इन चारों कार्नर पॉइंट को पुट किया है, तो फर्स्ट में अगर हम पुट करें 0 3 तो हमारे पास आंसर आया 3,
फिर अगर हम 3 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6। फिर अगर हम 5 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। फिर हम 0 7 पुट करें तो आंसर आ रहा है 7। तो सबसे छोटा जो आंसर आ रहा है वो 3 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमाइज है किस कार्नर पॉइंट के ऊपर, 0 3 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई मसला हो तो आपने कमेंट में बता देना। मैंने बिल्कुल सिंपल अंदाज से आपको ये क्वेश्चन समझाया है। तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरा नंबर भी लेके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको मसला हो तो आप मुझे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट उसने कहा कि आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करवाना है और इसको मिनिमाइज भी करवाना है। स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह कि ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इस इनक्वालिटी को हम 1 का नाम दे देंगे, इसको हम 2 का नाम दे देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। अब इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को 3 का नाम, इसको 4 का नाम। अब क्या करेंगे, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 5y किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। 5 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 3 आंसर आ गया। सो हमारे पास क्या पॉइंट बना, x 0 है y 3 है, सो 0 3 इज द पॉइंट। अब इस इक्वेशन में हम y की जगह क्या पुट करेंगे 0। जब y की जगह 0 पुट करेंगे ये टोटल 0 3 x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 15। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 3 5, तो x का आंसर क्या आएगा 5। सो 5 0 इज द पॉइंट। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको हमने चेक करना है। इसके अंदर जिधर x y है हम क्या पुट करेंगे 0 0। तो क्या 0 15 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट हम 4 वाली एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे, इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे टोटल 0 6y किसके इक्वल आ गया 9 के। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जार और 3 2 जार, ठीक है 3/2 आ गया। x 0 है, y क्या है हमारे पास 3/2। तो सो ये पॉइंट बन गया। अब इस इक्वेशन में जिधर y है उधर क्या पुट करेंगे 0। ये टोटल 0 x क्या आ गया हमारे पास 9। सो 9 0 इज द पॉइंट। अब इस इनक्वालिटी को हम क्या करेंगे चेक करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0। तो 0 0 जब पुट करेंगे तो क्या 0 9 से बड़ा है नहीं, इसका मतलब है ये इनक्वालिटी क्या होगी फॉल्स होगी। इसका सोल्यूशन भी होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। स्टूडेंट आगे देखो x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0, इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमारे पास दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट थर्ड वाली एसोसिएटेड इक्वेशन है इसके पॉइंट क्या थे 0 3 और 5 0। x क्या है 0 और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव 3 है 1 2 3, तो यहाँ पे 0 3 आएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास x 5 है और y क्या है 0, x पॉजिटिव 5 है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ये आ गया 5 0। आपने ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो एक पॉइंट ये था हमारे पास, एक पॉइंट ये था, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों से पास करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे हमारे पास 0 और 3/2, इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 1.5। x क्या है 0 और y क्या है हमारे पास 1.5, ये 1 और 1.5 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आएगा 0 और 3/2, ठीक है स्टूडेंट ये वाला, ठीक। आगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास x क्या है 9 और y क्या है 0, x पॉजिटिव 9 है 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आप एक ऐसी लाइन आपने लगानी है जो इन दोनों में से क्या करे पास करे, ठीक है स्टूडेंट। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है, इस लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन ये थी और इस लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हमारे पास x प्लस 6y इक्वल 9, ठीक है स्टूडेंट।
अब हमने इनको शेड करना है। शेड हमने सिर्फ और सिर्फ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि एक्स और वाई इनका जो सोल्यूशन रीजन है वो किस में होगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है, अब इस इनक्वालिटी को हमने सॉल्व किया था तो इसका जो सोल्यूशन रीजन था वो था अवे फ्रॉम रीजन। ये रीजन है, इसका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो होगा अवे फ्रॉम रीजन। और जो दूसरी वाली इनक्वालिटी है उसको भी हमने सॉल्व किया था, जब चेक किया था तो उसका सोल्यूशन भी आ रहा था अवे फ्रॉम रीजन, यानी कि इसका भी अवे फ्रॉम रीजन और इसका भी अवे फ्रॉम रीजन। स्टूडेंट यहाँ से आपने ध्यान से समझना है कि ये वाली जो लाइन है इसका रेड लाइन से इधर इधर बन रहा है और ये जो ग्रीन लाइन है इसका ग्रीन लाइन से इधर इधर बन रहा है। अब आपने बताना है कि दोनों का कॉमन क्या बन रहा है। दोनों का कॉमन स्टूडेंट ये होगा। वैसे तो ये सारा रीजन बन रहा है लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो इनका ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम शेड करेंगे, ये वाला रीजन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम शेड करेंगे। समझ आ गया? अब कॉर्नर पॉइंट बताने हैं। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाला, ये पॉइंट होगा कॉर्नर पॉइंट, और एक ये होगा और एक हमारे पास ये होगा। इसका हमें पता 0 3, इसका भी पता हमें 9 0, और इसका हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो 3x + 5y = 15। तो स्टूडेंट दूसरे वाली जो इक्वेशन है इसको भी मैंने इधर लिखा है, लेकिन लिखा कैसे है? 3 से मल्टीप्लाई करवा के। 3x 3 6 18y 3 9 27। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया है, साइन चेंज कर दिए हैं, प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर 18 से फिर 5 निकालो तो 13y, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया। तो 27 से 15 निकाले, -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड होगा तो 12/13। तो अब स्टूडेंट ये जो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास y की। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, जिधर y है हम पुट कर देंगे जो हमारे पास आया 12/13, x + 6, y की जगह 12/13 = 9 से x ऐसे ही, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 17/13 ऐसे ही = 9। स्टूडेंट ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस होगी। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनका एलसीएम आएगा 13। 13 को 9 से क्या करवाएंगे? एलसीएम लेंगे। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करा 117, 13 को 13 पे डिवाइड करवाएं, खत्म हो गया, 72 आ गया। अब 117 से 72 को माइनस करवाएं तो 45, 45/13। एक्स आया हमारे पास 45/13 और वाई क्या था हमारे पास 12/13। तो इनको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 45/13 और 12/13। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आए हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट और एक ये वाला जिसको हमने सॉल्व किया। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 3 5 0 एंड 45/13 12/13। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको चेक करना है मैक्सिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे है और मिनिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे है। स्टूडेंट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आए थे? 0 3 9 0 और 45/13 12/13। अब हमने चेक करना है इनको, ये जो गिवन फंक्शन है ना, इन फंक्शंस के अंदर हमने इन कॉर्नर पॉइंट की वैल्यूज को पुट करना है और देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है। पहले ये फंक्शन है तो इसके अंदर अगर हम 0 3 पुट करें, x की जगह 0 और y की जगह 3, ये तो 0 हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। फिर इस फंक्शन के अंदर x की जगह हम क्या पुट करें? 9 और y की जगह 0, 3 9 27, ये तो 0। अब इस फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट करें हम? 45/13 और y की जगह क्या पुट करें? 12/13। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करें 135/13। ये ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें 147/13, तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 11.3। तो स्टूडेंट इस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ा आंसर आ रहा है
और इस कार्नर पॉइंट पे सबसे छोटा आंसर आ रहा है, तो सो हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है मैक्सिमाइज है, तो सो हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है मिनिमाइज है एट 0 3 और मैक्सिमाइज है एट 9 0। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर होंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको मैं सिंपल और ईच एंड एवरी स्टेप कराऊं, ताकि जो एग्जामिनर आपका किसी भी तरह से आपका नंबर ना काटे। और लास्ट में वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे पढ़ाने के मेथड अच्छा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, और चैनल को लाइक शेयर और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।